हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, दिस इज सुल्तान फयाज हुसैन एंड यू आर वाचिंग सुल्तान फयाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इसराइल ने हमला किया है जिसके नतीजे में ईरान के दो इंतहाई अहम जनरल समेत उनके जो फौजी एहलकार हैं वो हलाक हुए हैं। अब इसके बाद ईरान क्या करने जा रहा है और ये पूरा जो हमला था इसकी तमाम तफसीलात आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि जनाब, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट सेक्शन में जाके इस मामले पर अपनी राय ज़रूर दें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो जनाब, शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने की इमारत पर इसराइली हमले में 5 अफसरान समेत 2 जर्नल हलाक हुए हैं, जिन जर्नलों में मोहम्मद रजा जाहदी और उनके नायब जो हैं जनरल मोहम्मद हादी, ये दोनों जो हैं वो हलाक हुए हैं। और उसके बाद शाम और ईरान दोनों की जानिब से इसकी मजम्मत की गई है और इसका जो मामला है वो इसराइल के ऊपर डाला गया है और कहा गया है जी कि ये इसराइल ने इसके ऊपर हमला किया है। लेकिन इसराइल ने अभी तक इस बात पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया और वो अक्सर ऐसा ही करता है कि हमला करने के बाद वो इन बातों के ऊपर रद्द अमल नहीं देता, ना वो जिम्मेदारी कबूल करता है और ना ही वो इनकार करता है। ये उसका एक वतीरा है, एक उसका स्टाइल है काम करने का। और लेकिन बाकी तमाम जो इंटरनेशनल मीडिया है, बाकी इदारे हैं, उन्होंने इस मामले की तस्दीक की है और उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये इसराइल ने ही ये हमला किया है। तो जनाब, ये सफारत खाने की मंजिल थी जो मुकम्मल तौर पर तबाह व बर्बाद हो गई है। इसके अंदर 7 लोग जो है वो, जिस तरह से मैंने आपको बताया, कि हलाक हुए हैं और इन इल्ज़ामात का इसराइल ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। अब ईरान ने कहा है जनाब, हम इसके खिलाफ अपना जो हक दिफा है वो रखते हैं और जवाबी कार्रवाई करने का भी हक हम रखते हैं। और उन्होंने कहा है कि जी तेहरान हमलावरों के खिलाफ रद्द अमल और सजा के बारे में फैसला करेगा, कि यानी कि इनको क्या सजा दी जाएगी और इनके ऊपर क्या हमला किया जाएगा। इसराइली ईरानियों और उनके तहादियों हिजबुल्लाह के हौसले का इम्तिहान ले रहा है, जो पहले ही शुमाली इसराइल और लिबनान में जंग लड़ रहे हैं। ये इसराइलियों की तरफ से एक इशारा है कि वो अपने दुश्मनों पर दबाव बढ़ाने के बारे में संजीदा है। तो अब इस पूरी सूरत हाल के ऊपर जो है, इसराइल ने ये कोई पहला हमला नहीं किया शाम के अंदर जहां पर ईरान के जो अहम ओहदेदारान हैं उनको निशाना बनाया गया हो। इससे पहले भी जो ईरान के ओहदेदारान हैं शाम के अंदर उनके ऊपर हमले होते रहे हैं, उनको इसी तरह से हलाक किया जाता रहा है और अब फिर ये एक सिलसिला जो है वो चल पड़ा है। अब लिबनान के अंदर एक शाम और ईरान की जो तंजीम है हिजबुल्लाह, वो वहां पर मौजूद है और हिजबुल्लाह भी वहां से लिबनान की तरफ से इसराइल के ऊपर अटैक कर रही है। अब जो मेरा ख्याल है कि ये पूरा एक प्लान बनाया जा रहा है ईरान और शाम की तरफ से इसराइल को जवाब देने का। इसमें जवाब यही होगा कि जनाब, लिबनान के अंदर मौजूद जो हिजबुल्लाह है वो इसराइल के ऊपर अटैक करेगी और वो कोई इस किस्म का हमला करेगी। इस तरह से नहीं होगा जिस तरह से शायद लोग अब सोच रहे होंगे जी कि जनाब ईरान और शाम और बाकी ममालिक जो हैं वो मिलकर कोई धावा बोल देंगे और जंग शुरू कर देंगे इसराइल के साथ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। ईरान कभी भी नहीं पड़ेगा इसके अंदर, बल्कि उसी तरह से कोई साइबर अटैक हो सकता है, कोई इस तरह का हमला हो सकता है जो कि हिजबुल्लाह करेगी वहां से, जिस तरह से वो पहले भी कर रही है। और बाकी ईरान की तरफ से कोई हमला नहीं होगा या शाम भी डायरेक्टली जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो जाएगा कि जी अब हम बस लड़ेंगे ही लड़ेंगे, नहीं, बल्कि इसी तरह से कोई अटैक किया जाएगा, कोई जवाब दिया जाएगा और उसके बाद फिर ये मामला ख़त्म हो जाएगा और फिर दोबारा इसराइल हमला करेगा और फिर ये इसी तरह से मामला चलता रहेगा। तो मेरा ख्याल है कि अब इस सब चीज़ों को स्टॉप होना चाहिए, रुकना चाहिए। इसराइल अब जिस नहेज पर पहुंच गया है, उसने जितनी तबाही मचा दी है, अब मेरा ख्याल है कि वो यहाँ से पीछे हटने को तैयार नहीं है। हालांकि ये कई दहाइयों से ये मामला चल रहा है, तो दोनों तरफ से अटैक्स होते थे और फिर खामोशी हो जाती थी, ब्रेक आ जाता था, फिर होते थे, फिर कभी हमास ने कोई अटैक कर दिया, फिर जवाब में इसराइल ने अटैक किया, इधर से कभी लिबनान में से हिजबुल्लाह ने कोई अटैक कर दिया, कभी शाम में से कुछ हो गया, तो यह मामला चलता रहता था। लेकिन इस मर्तबा जो इसराइल की पूरी साइकी नज़र आ रही है, वो मेरा ख्याल है कि वो अब चाहता है जी कि हम पूरे दुश्मनों को अब ख़त्म करके ही सांस लेंगे। अब जो है वो उसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा से भी जो है वो प्रेशर पड़ रहा है, बाकी बैनुल अक़वामी जो इदारे हैं, रियासतें हैं, वो उसके ऊपर प्रेशर बढ़ा रही हैं। लेकिन इसराइल जो है उसे पता है कि वो जियोग्राफिकली और बाकी इकोनॉमिकली और जिस तरह से उसने दुनिया को स्मार्टली जो है वो प्ले किया है और जिस तरह से वो उसने अपनी पोजीशन बनाई है, उसे पता है कि जनाब उसके ऊपर पाबंदियां जो है वो मुकम्मल तौर पर नहीं लगाई जाएंगी कभी भी और ना ही लग सकती हैं। तो इसलिए वो इस बात से बड़ा बेफिक्र है और किसी को भी खातिर में नहीं ला रहा। उसने, आपको पता है कि जनाब उसने अपना वफद ही नहीं भेजा अमेरिका में,
जब करारदाद ये पास हो रही थी जंग बंदी की, और उसने इस पर बल्कि मजम्मत की और उसने कहा जी कि हम अमेरिका ने वीटो पावर इस्तेमाल नहीं की, इसके ऊपर हमें तशवीश है। तो उसने अमेरिका को भी आंखें दिखाई हैं इस मामले के ऊपर। तो वो भाई अब इस टाइम किसी को भी खातिर में नहीं लेके आ रहा। लेकिन हमारे लोगों ने, जो मुसलमानों ने जिस तरह से उनके ऊपर अटैक किया है, हमास ने पहले अटैक कर दिया, और मैं सीरियसली जिस तरह से मैं इसराइल को समझता हूँ कि एक दहशतगर्द मुल्क है, और उसने जिस तरह से वहाँ पर फ़लस्तीनियों के साथ जो जुल्म ज़्यादती की है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। लेकिन मैं साथ में हमास को भी मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार समझता हूँ कि आपने अटैक तो कर दिया कि जी, आपको, मेरा ख्याल है कि हमास ने यही कैलकुलेट किया होगा कि जिस तरह से पहले अटैक करते रहे हम और वहाँ से भी जवाब आता है, उसके बाद फिर खामोशी हो जाती है, तो उन्होंने यही कैलकुलेशन की होगी कि जनाब हम भी अटैक करेंगे, सामने से भी कोई इसका जवाब आएगा इसी तरह का, और उसके बाद फिर खामोशी हो जाएगी। लेकिन इस मरतबा वैसा नहीं हुआ, जिसके नतीजे में हज़ारों जो फ़लस्तीनी बच्चे हैं और ख़वातीन हैं वो अपनी जानें कुर्बान कर बैठे हैं। इनकी जिम्मेदारी हमास के ऊपर भी पड़ती है, क्योंकि हमास ने जब अटैक कर दिया और उसके बाद फिर इन्होंने ये रोना शुरू कर दिया जी कि अब जंगबंदी करवाई जाए, अब पाकिस्तान धमकी दे तो जंग रुक सकती है, अब ईरान धमकी दे तो जंग रुक सकती है, अब अमेरिका इसमें इंटरवीन करे और जंग रुकवाए, अक़वाम मुत्तहिदा इंटरवीन करे, और वो बाकी बैनुल अक़वामी जो इदारे हैं और बाकी जो ममालिक हैं वो आके इसके अंदर अपना पार्ट प्ले करें, और मुशरिक़ वस्ता के जो अहम ममालिक हैं सऊदी अरब वगैरह, वो अपना जो है वो पार्ट प्ले करके इसको जंग को रुकवाएं। तो अगर आपने जंग रुकवानी ही थी तो आपने शुरू क्यों की थी? आपने क्यों अटैक कर दिया यकदम से बैठे बिठाए, जब आपके पास कैलकुलेशन नहीं थी? आपको अंदाजा था कि जनाब इसका रिएक्शन क्या आ सकता है, क्या उस इसराइल सामने से कर सकता है, और इसराइल की पावर और आपकी पावर क्या है, क्या आप इसराइल को डिफेंड कर सकेंगे? पहले दिन तो हमने जब इन मिसाइल चले तो सब लोगों ने बड़ी वाह वाह की जी, और अभी भी अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो रोज बैठ के ये कह रहे होते हैं कि फलां कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ फलस्तीनियों की जानें जा रही हैं वहां के ऊपर, और कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ फतह नहीं हो रहा कहीं पर भी। बहुत सारे यूट्यूबर्स मैंने देखा है वो इस तरह से लगता है कि जनाब कल इसराइल फतह हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। नहीं, ये हकीकत नहीं है, ये रियलिटी नहीं है, और मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूँगा, इसी किस्म की कोई सूरत हाल नहीं है। और इस वक्त फ़लस्तीनियों के ऊपर जो जुल्म बर्बरियत की इंतहा है, मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जो हमास है इसका भी किरदार है, और इसको भी मैं जिम्मेदार ठहराता हूँ कि आप इतनी बड़ी पावर को किस तरह से ऐसे ही जो है उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। आप अटैक करके और फिर बाद में आप उससे पीछे हट रहे हैं। या तो फिर ये हो ना कि आप पूरी तैयारी के साथ अटैक करें, और आप जब पूरे तैयार हों आप हमला करें, फिर आप उसको जो भी आफ्टर इफेक्ट्स उसके आ रहे हैं, जो भी वो जंग हो रही है उसका आप मुकाबला करें, लेकिन आप फिर खड़े होकर उसका मुकाबला करें। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हैं तो फिर आप अटैक क्यों कर रहे हैं? तो ये सारी सूरत हाल है वहां पर। और अब भी क्या होगा, इस ईरान भी क्या करेगा? ईरान भी इसी किस्म का कोई हमला करवा देगा लिबनान से, या किस जो हिजबुल्लाह है वहां पर उससे के जरिए कोई हमला करवा देगा, कोई खुदकश हमला हो जाएगा, कोई वहां से वो 15-20 मिसाइल वो फायर कर देंगे, या शाम से कोई 15-20 मिसाइल फायर हो जाएंगे, बस। और क्या होगा? और उसके मुकाबले में सामने से वो 400-500 मिसाइल फायर करके तबाही फेर देगा इसराइल। तो ये इसमें क्या वो कहते हैं, बहादुरी और बेवकूफ़ी के दरमियान एक छोटी सी लकीर होती है, और वो उस लकीर को जब आप अबूर करते हैं तो आप बहादुर भी हो सकते हैं और बुज़दिल भी हो सकते हैं। अब ये जो सारा अमल किया है हमास ने, ये मेरे हिसाब से बहादुरी नहीं है बल्कि बेवकूफ़ी थी। आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अपनी राय जो है वो ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि वो बहुत अहम है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। गुड बाय।